रावण के शक्ति लगी, श्री हनुमान वाला आए थे, श्री हनुमान वाला आए थे। तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। हे प्रभु, जब से आप आए हो आपके मुखार मंडल पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई उदासी सी है। हे प्रभु, क्या कारण है जो आप उदास हैं? मुझे भी बतलाइए प्रभु, क्या कारण? हे भक्ता सबरी, और हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सीता को अपनी साथ साथ में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर सोनमग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे भक्ता, हम दोनों भाई अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ वनवास के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कुटिया से वैदेही सीता का हरण हो गया है। वह बोली या बाबली, क्या बतलाए राय रामा, क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए गौपाल। और हे भक्ता, कहिए प्रभु। यहाँ भयानक जंगल है, मुझे आगे का रास्ता भी ज्ञात नहीं है। तुम यहाँ रहती हो, यदि तुम्हें मालूम हो तो हमको बताओ। हे प्रभु, हमारे गुरुदेव ने तो यह प्रथम ही बताया था कि राम अपनी भार्या की खोज करते हुए तुम्हारे कुटिया में आएंगे। हे प्रभु, उन्होंने ही मुझसे बतलाया था कि उनको आगे का मार्ग बतलाना। तो सुनिए। और आगे है ऋष मुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। और आगे है ऋष मुख पर्वत, और सुग्रीव वहां पर रहता है। और अपने भाई के कारण ही, अपने भाई के कारण ही अत्यंत कष्ट नित सहता है। और बस वहीं पधार महाराज, और सीता की सुधि मिल जाएगी। और जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। प्रभु, आप आगे की ओर जाएंगे
पंपा सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर शिव सुग्रीव आदि वानरों सहित रहते हैं। आप वहां जाइए, आप वहां जाओगे, आप उनसे मित्रता करोगे और जो आप सीता माँ की बात कर रहे हो उनकी शुद्धि वहीं से लग जाएगी प्रभु। इस दुख का निवारण वहीं हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो मंद मती हूँ। हे प्रभु, मुझको कोई उपदेश दो, क्योंकि स्त्री पहले से ही अधम होती है और फिर मैं स्त्री जाति की अधम, फिर मेरी वर्ण व्यवस्था भी मैं भीलनी जाति की हूँ। प्रभु, मुझे कुछ भक्ति ज्ञान के बारे में बतलाइए। हे भक्ता, हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति है और उन्हीं भक्ति का वर्णन किया गया है और उसमें से प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे भक्ता, इसी प्रकार आदि आदि 9 प्रकार की भक्ति है। जी प्रभु। हे प्रभु, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये आंखें आपका ही इंतजार कर रही थी। बस आपके दर्शन हो गए, अब मुझे आज्ञा दो, मैं आपके धाम को जा सकूं। प्रणाम प्रभु। यह सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप रामा, जभी अवध के भूप, कभी बसाया आँख में मिलने वारो। ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण के तन से निकले, त्यों ही प्रेमी के प्राण धर उस नश्वर तन से भी निकले। जिसो अदम धाम पर गमन नहीं, इस मुन की बड़ी सत्ता है।